Hello everyone, welcome back to my channel Trading Edge again. So today's video is going to be a continuation of the advanced price action trading strategy series. So आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि प्राइस बिहेवियर और मार्केट सेंटीमेंट को एनालाइज करके हम मार्केट्स में कैसे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एंड अपने ट्रेड्स को बहुत ही इजीली मार्केट्स में एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो आज की इस वीडियो में हम लोग HDFC लाइफ इंश्योरेंस की चार्ट को 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे. ओके, सो एज यू कैन सी द स्टॉक इज इन ए कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड. इट इज कंटिन्यूअसली मेकिंग लोअर हाई एंड लोअर लो मोमेंटम. सो व्हाट वी कैन से दैट supply is overcoming demand very aggressively in HDFC लाइफ इंश्योरेंस. इसी की वजह से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है. ओके, एंड द सेलिंग मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस डाउन ट्रेंड. ओके, एंड द बाइंग मोमेंटम इज वेरी वीक. बट क्या हुआ, ये जो प्राइस पॉइंट है इस लेवल के आसपास जब HDFC लाइफ इंश्योरेंस की स्टॉक आया, देन buyers got very aggressive and they for the first time in this downtrend push the prices aggressively towards the upside. Okay, so what is this market trying to tell us? See, market तो एक downtrend में चल रहा था, but ये जो प्राइस पॉइंट है इस प्राइस पॉइंट के आसपास मार्केट अपने लोअर हाई लोअर लो मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पाया एंड मार्केट एक डबल बॉटम फॉर्मेशन करते हुए प्राइसेस को ऊपर की तरफ एग्रेसिवली पुश कर दिया. सो वी कैन से दैट एट दिस प्राइस एरिया डिमांड इज ओवरकमिंग सप्लाई वेरी एग्रेसिवली. इसी की वजह से प्राइसेस अपने डाउनसाइड की मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पाया एंड वी सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस डाउन ट्रेंड. इस डाउन ट्रेंड में हमें पहली मर्तबा एक बहुत ही अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिला. पहले क्या हो रहा था, द बाइंग प्रेशर वाज ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी. ओके, सो वी कैन से दैट दिस प्राइस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द buying side. Okay, then prices again sold off towards the downside. See, इसी प्राइस पॉइंट के आसपास से मार्केट में पहले भी एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें देखने को मिला था. नाउ अगेन प्राइसेस जब इसी लेवल के आसपास जाकर पहुंचा, अगेन वी सो ए वेरी शार्प डाउनसाइड मोमेंटम फ्रॉम दिस प्राइस एरिया. सो ये जो प्राइस एरिया है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर द सप्लाई साइड. इसी की वजह से प्राइसेस ये जो अपवर्ड मोमेंटम प्राइसेस ने शोकेस किया था प्राइसेस को वो ऊपर की तरफ नहीं ले जा पाए. ओके, एंड फ्रॉम दिस प्राइस एरिया मार्केट अगेन शूट to the downside very aggressively. So this is a very important zone for the selling side. So we can say that supply is overcoming demand very aggressively at this price area. But what happened, see, prices जब पहली बार यहाँ से नीचे की तरफ आया था prices इस जोन के आसपास आकर पहुंचा, देन वी सो ए शार्प बाइंग मोमेंटम. बट प्राइसेस जब फिर से इसी लेवल के आसपास जाकर पहुंचा, प्राइसेस फिर से नीचे तो आया बट प्राइसेस मेड ए हायर लो फॉर्मेशन एंड प्राइसेस अगेन पुश टू द अपवर्ड साइड. सो व्हाट वी कैन से दैट ये जो प्राइस एरिया है ये अब उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा पहले की मर्तबा. अब सेलिंग प्रेशर इसी जोन से वीक होता जा रहा है. ओके, सी, फर्स्ट टाइम प्राइसेस टुक ए शार्प डाउनफॉल फ्रॉम दिस पॉइंट, बट सेकेंड टाइम प्राइसेस नीचे तो आया बट द डाउनसाइड मोमेंटम is not that aggressive and
prices also made a higher low formation and again prices pushed up to the upward momentum. Okay, so market हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है? See, we are in a downtrend. Okay, overall we are in a downtrend. Market is continuously making lower high and lower low. But ये जो important resistance zone है, इस zone से market अब उतना अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम हमें नहीं दिखा पा रहा है, बिकॉज वी आर सीइंग ए हायर लो फॉर्मेशन एंड बायर्स आर गेटिंग एग्रेसिव टुवर्ड्स द अपसाइड. इसी की वजह से हम मार्केट में एक लोअर लो फॉर्मेशन अब नहीं देख पा रहे हैं. ओके, सी अगर यहाँ पर जो सेलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता, देन आफ्टर दिस सेलिंग मोमेंटम मार्केट शुड हैव broken the last swing low and continued the downside momentum. But the buyers at this area is very very powerful. इसी की वजह से प्राइसेस जब फिर से इस जोन के आसपास से नीचे की तरफ आया, they got very aggressive this time and they again pushed the prices from this area. So what we can say that demand is becoming very very strong than the supply side at this price points. Okay, then what happened, prices फिर से ये जो एक important resistance zone है इसको फिर से prices तोड़ने की कोशिश की, but again sellers defended this level very very aggressively and they again pushed the prices towards the downside. प्राइसेस देखिए यहाँ पर फिर से एक हायर लो फॉर्मेशन करते हुए फिर से अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है. सो व्हाट वी कैन से दैट द बायर्स आर नाउ वेरी वेरी एग्रेसिव इन दिस डाउन ट्रेंड एट दिस प्राइस एरिया, बिकॉज प्राइसेस आर कंटिन्यूअसली मेकिंग हायर लो फॉर्मेशन एंड द रेजिस्टेंस is being tested multiple times. Okay, then buyers again tried to push the prices through this resistance zone towards the upside, but what happened, sellers again got very powerful at this area and they again pushed the prices towards the downside. So what we can say that buyers तो ट्राई कर रहे थे, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर कोशिश कर रहा था buyers, but sellers are still very very strong at this price area. इसी की वजह से इतना अच्छा खासा बाइंग प्रेशर होने के बावजूद प्राइसेस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है. ओके, नाउ सी आफ्टर दिस सेलिंग प्रेशर द बाइंग प्रेशर गॉट very very weak. Okay, so this is a very very important point. बायर्स ट्राई तो कर रहे थे कि ये जो जोन है इसको तोड़ के प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुश करने की, बट द सेलिंग इज ऑल्सो इक्वली स्ट्रॉन्ग. इसी की वजह से प्राइसेस ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब ये जो बाइंग प्रेशर है मार्केट में ये बहुत ही वीक होता जा रहा है. सी द बाइंग मोमेंटम हियर, सी द बाइंग मोमेंटम हियर एंड सी द बाइंग मोमेंटम हियर, very very weak. So we can say that the buyers are now losing their control at this price area. जब prices इस zone को नीचे की तरफ break down किया, we could have gone for a selling opportunity here with stop loss just above the breakdown candle or above the resistance zone and see the huge downside momentum. After that, our first target should have been the last swing low जहाँ से prices aggressively shoot up हुआ था. Okay, so now what happened, after coming to this level prices फिर से support लेते हुए ऊपर की तरफ push हो गया. Okay, so what is this indicating, that sellers इस लेवल को तो बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहा है and prices broke this important support zone. Now prices should have continued towards the
डाउन साइड, बिकॉज सेलर्स इस लेवल को बहुत ही अच्छी खासी तरीके से डिफेंड कर रहा है एंड बायर्स आर नाउ losing control because buyers also tried very tirelessly to broke through towards the upside, but now they got weaker and they broke the last important swing low. So अब sellers dominating करना चाहिए था prices को and they should have continued the downside momentum, but what happened, see यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है. Okay, there is a trend line support here and also we got a support of the last swing low जहाँ से एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम मार्केट में हमें देखने को मिला था. सो प्राइसेस जब इस जोन के आसपास फिर से आया, सेलर्स ने अच्छी खासी ट्राई तो किया था विद गुड वॉल्यूम to push the prices towards the downside, but buyers again defended this level and again they pushed the prices towards the upside. Okay, so यहाँ पर हम कहाँ पर एंट्री कर सकते थे? सी मार्केट broke down below this trend line, okay, and below it we got a very important support zone here. सो जब प्राइसेस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर से रिवर्स बैक होके सस्टेन करने लगा, वी कुड हैव गॉन फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज हियर. क्यों? क्योंकि अगर ये जो सेलिंग प्रेशर है मार्केट में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता, सो मार्केट शुड हैव कंटिन्यूड द डाउनसाइड मोमेंटम बाय ब्रेकिंग द लास्ट इंपॉर्टेंट स्विंग लो. बट क्या हुआ, प्राइसेस इस लेवल को फिर से रिस्पेक्ट देते हुए अपने डाउन ट्रेंड को यहाँ पर ख़त्म करके फिर से प्राइसेस को ऊपर की तरफ ले जाके यहाँ पर क्लोजिंग को शोकेस किया. सो वी कैन से दैट द बुल्स एट दिस प्राइस एरिया इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग देन द सेलिंग साइड. इसी की वजह से सेलर्स स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया एंड प्राइसेस को नीचे की तरफ नहीं पुश कर पाया. ओके, सो आवर सेकेंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कुड हैव बीन अराउंड दिस पॉइंट with stop loss just below this important swing low or below this trend line and see the huge upside momentum after that. Okay, यहाँ पर हम एंट्री क्यों लेते हैं? बिकॉज वी गोट ए फेक ब्रेकडाउन ऑल्सो एट ए वेरी important structural support zone. Also we bought the last swing low broken, so there is multiple confirmation that यहाँ पर लास्ट स्विंग हाई भी ब्रेक हो गया, यहाँ पर एक फेक ब्रेकडाउन भी देखने को मिला एंड वी गॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ऑल्सो जहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम हमें पहले देखने को मिला था. ओके, एंड आवर फर्स्ट टारगेट शुड हैव बीन द लास्ट स्विंग हाई जहाँ से एक सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिला था. इफ वी बाय हियर विथ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस स्विंग लो और बिलो दिस ट्रेंड लाइन. Now market broke through towards the upside with very good buying momentum. Sellers अभी तक इस लेवल को बहुत ही अच्छी खासी तरीके से डिफेंड कर रहे थे, बट नाउ द बायर्स गॉट वेरी एग्रेसिव एंड दे ब्रोक थ्रू टुवर्ड्स द अपसाइड एंड सस्टेनिंग अबव द रेजिस्टेंस जोन. सो हमारा नेक्स्ट एंट्री इसी लेवल के आसपास होता विथ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन. एंड टारगेट्स हमेशा याद रखिएगा, इफ यू डोंट फाइंड एनी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस जोन यू शुड गो फॉर 1:2, 1:3 टारगेट्स. और हमेशा याद रखिएगा 1:1 रिस्क रिवार्ड मिलने के बाद आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेलिंग कर सकते हैं
so that the risk is managed very very properly. Okay, so यहाँ पर हम क्यों एंट्री लेते हैं? बिकॉज सेलर्स इस जोन को 3-4 बार बहुत ही अच्छी खासी तरीके से डिफेंड कर चुका था, एंड दे ट्राइड टू ब्रोक थ्रू टुवर्ड्स द डाउन साइड, बट buyers got very very aggressive and they again pushed the prices aggressively towards the upside. Now the sellers जो थे वो बहुत ही पैनिक हो गए and they started to exit their positions above this level and buyers got very very aggressive. So we could have bought around here with stop loss just below this swing low and see the upward momentum after that. Okay, now see this price behavior with this volume. So what we can say that ये जो प्राइस बिहेवियर है ये बहुत ही एक पैराबोलिक टाइप का प्राइस मूवमेंट मार्केट यहाँ पर शोकेस किया है. ऑलवेज रिमेंबर दैट ए गुड ट्रेंड consists of very good trend, higher high higher low, higher high higher low. This is a upward trend and this is a downward trend, lower high lower low, lower high lower low. But when prices move like this with very very huge volume, this shows exhaustion in the trend. See, market एक अच्छा खासा अप ट्रेंड पे तो चल रहा था, but after this what happened here? Buyers got very very aggressive and they pushed the prices aggressively towards the upside, but this kind of steep price movement is not sustainable because we know market always moves in the form of waves, higher high higher low, higher high higher low, lower high lower low, lower high lower low. And whenever prices move like this or this, always remember a deep correction or retracement or even a trend reversal is very very high probability, because prices का जो नेचर है वो स्विंग का नेचर है. prices move in the nature of waves. It doesn't move like this or this or this. It will happen only 10 to 15% of the time that prices इस तरह से या इस तरह से मूवमेंट करेगा. ओके, सो रिमेंबर द probability game. The probability game is very very important. So see, after that what happened? See the downside pressure after that. ये जो बाइंग प्रेशर आया था, मार्केट इस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाया एंड प्राइसेस अगेन रिवर्स बैक टुवर्ड्स द मीन. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, प्राइसेस जब इस तरह की मूवमेंट शोकेस कर रहा है किसी भी एस्टेब्लिश्ड अप ट्रेंड या एस्टेब्लिश्ड डाउन ट्रेंड में, सो वी कुड ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड एट दोस price areas because there is a higher probability that market could now reverse towards the opposite side. Okay, so I hope you got something very very important learning from this video. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, so please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also do comment down below if you have any questions related to this video. I will definitely try to answer each and every of your queries there. So see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care everyone. Bye.